हेलो एवरीवन, आज है 27 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। अदानी पावर के शेयर में बड़ी आग लगी थी, बड़ी तेजी हमने देखी, लेकिन अब हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि यहाँ पर डाउन ट्रेड आने वाली है, तो अगर आप चाहे तो 50% शेयर बेच के अभी एग्जिट कर सकते हैं। अदानी पावर पे कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। कई बार लोग कहते हैं कि सर आप एक ही चीज को रिपीट करके बताते हैं, आप एक ही शेयर के ऊपर बार बार वीडियो बनाते रहते हैं। उसका रीजन भी यही है कि मैं आपको बताऊं कि जब शेयर सस्ता है तो खरीदने का मौका है, लेकिन जब एक बड़ी तेजी ऑलरेडी हमें देखने को मिल जाती है तब आपको अभी भी यहाँ पर बने रहना है कि नहीं बने रहना है। और आप देखिए, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब अदानी पावर का शेयर 38 रुपीज पे था तब मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। मैंने कहा था कि दूसरा अदानी गैस बनने वाला है, इतनी बड़ी तेजी आएगी, खरीदारी करो, डरने की जरूरत नहीं है। नवंबर महीने का ये वीडियो है, 30 नवंबर का। इतना ही नहीं, जब 8 जनवरी को 53 रुपीज तक शेयर पहुंच चुका था तब भी मैंने कहा था कि अभी भी ये सस्ता है, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको खरीदारी की रिकमेंडेशन करी थी। तो तब भी मैंने कहा था कि अभी भी सस्ता है, तेजी आएगी। इतना ही नहीं, जब फरवरी में 57 का था तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। और जब मार्च महीने में 2 मार्च को अगर आप देखें, इसी महीने की बात है ये, 61 रुपीज का ये शेयर था, तब भी मैंने कहा था कि भले तेजी आ चुकी है लेकिन और बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। और जब 87 रुपीज का था इसी मार्च को, 17 मार्च को, तब भी मैंने कहा था कि अभी भी थोड़ी आग बाकी है इसमें, तो बने रहिए। लेकिन जब ये शेयर 101 रुपए पर निकल गया था तब आपके पास मौका भी था। ऐसा नहीं है कि डाउन ट्रेड आई तब जाके मैंने आपको बताया था, उससे पहले ही मैंने बता दिया था। और मैंने कहा था कि अब बॉल ऑलरेडी शेयर बहुत ज्यादा दौड़ चुका है, तो अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, यहां से बहुत नीचे टूट जाएगी, लेकिन हाँ, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। मतलब 15% जितनी करेक्शन देखने को मिल सकती है। और वही हुआ है। आप देखिए, बाद में गिरावट आई है और शेयर अभी 94 रुपीज के ऊपर है। और इसीलिए मैं लगातार वीडियो बना के कहता हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि सर रिपीट चीजें यहाँ पर हो रही है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है कि भाई साहब, जो शेयर 30 रुपए से 100 रुपए तक पहुंच गया, क्या अभी भी वो पॉजिटिव है कि नहीं, क्या गिरावट आ सकती है। आज भी इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। 94 रुपीज का ये शेयर है, क्या यहाँ से और टूट सकता है या फिर खरीदारी के मौके बनते हैं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अदानी पावर 94 रुपीज का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो 70% का ग्रोथ आया है। 55 रुपए से 104 रुपए तक ये पहुंचा। देखिए, जब मैंने 101 रुपए के ऊपर मैंने कहा था कि अब आप यहां से एग्जिट ले सकते हैं, आपको मतलब एग्जिट मतलब 50% की अगर आप चाहे तो अपनी होल्डिंग बेच सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपको 3 गुना प्रॉफिट हो चुका था इस लेवल पर। तब मैंने कहा था कि अगर आप चाहो, अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो भी 50% प्रॉफिट आपको अब बुक करना चाहिए, और बाकी का जो शेयर्स है उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। और अब देखिए, 2 दिनों से लगातार शेयर 5-5% टूट रहा है और बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में इसमें 212% का ग्रोथ है। 26 रुपए से उठ के देखो, हर बार एक पैटर्न यहाँ पर जरूर देखने को मिला है। तेजी आई थी, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। लेकिन ये वो वक्त था जहां पर मैंने कई बार वीडियो में कहा था कि जैसी तेजी अदानी ग्रीन में आई है वैसी अदानी गैस में आएगी, जैसे अदानी गैस में आई है वैसी ही तेजी आपको आने वाले दिनों में अदानी पावर में देखने को मिलेगी। बड़ी तेजी आई, देखिए यहाँ पर 60 रुपए तक शेयर पहुंचे, लेकिन बाद में ऐसी प्रॉफिट बुकिंग भी आई कि 45 रुपए तक शेयर पहुंच गया था। फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, दोबारा तेजी आई है, गिरावट आई है। और अभी भी ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। कौन सा लेवल बाइंग के लिए सही है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। अब देखिए, उससे पहले देखिए तो लार्ज कैप शेयर है ये, 36,834 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो तकरीबन तकरीबन 3 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 46.64% की होल्डिंग है। गौतम अदानी सबसे बड़े प्रमोटर है, 11.54% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया, लेकिन उतनी भी होल्डिंग नहीं है कि 0.01% तक भी वो पहुंच पाए।
अदानी पावर टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, अभी भी तेजी के संकेत है। मतलब देखिए ये जो देखने को मिला वो बस प्रॉफिट बुकिंग है, और ये हर बार देखने को मिलता है जब कोई शेयर एक शार्प करेक्शन दिखाता है, एक शार्प तेजी देखने को मिलती है, तो आपको उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग जरा सा तो देखने को मिल ही जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर आप देखिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, और 4% लोग आपको यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी दे रहे हैं। तेजी क्यों आई थी यहाँ पर देखिए, तेजी इसलिए आई थी कि गौतम अदानी के सभी शेयर्स में तेजी देखने को मिली थी। पहला रीजन तो ये, सब लोग एक साथ लाइन से दौड़ रहे हैं। ठीक है, पहले अदानी ग्रीन ने तेजी दिखाई, बाद में अदानी गैस, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट दौड़ना शुरू करे, लेकिन अदानी पावर आपको तेजी दिखाता हुआ नहीं नजर आ रहा था, तो अब वो भी दौड़ रहा है। और एक और चीज है, बड़ी फंड करी है उन्होंने, और लेकिन दिक्कत उस फंड में भी यह है कि जो फंड करी है वो बैंक से पैसा लेकर करी है, बैंक से पैसा लिया है इन्होंने, और वही इनका सबसे बड़ा बैकबोन है। अब भाई साहब अदानी के नाम पर पैसा मिल भी जाता है बैंक को, बैंक उनको पैसा दे भी देते हैं अदानी के नाम पर, हालांकि बहुत सारी बैंकों से अभी भी पैसा लिया है उन्होंने, और बैंक ही इनका सबसे बड़ा बैकबोन है, ये आप कह सकते हो अदानी के लिए भी। और इनके जो रेवेन्यूज हैं वो अच्छे हैं, बुरे नहीं है, तकरीबन 6,000 से 7,000 करोड़ के रेवेन्यूज है, लेकिन दिक्कत इनके प्रॉफिट्स में है। अभी भी प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं ये लोग। सितंबर क्वार्टर में भले ही 2,228 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा हो, लेकिन वो वन टाइम का प्रॉफिट था, मतलब एक्चुअल में लॉस ही था। एक टाइम का बड़ा पैसा उनको वहां पर मिला था, बस वही था, वरना देखा जाए तो हर क्वार्टर में बड़े नुकसान है। लेकिन धीरे धीरे अगर देखें तो ये जो नुकसान है वो कम भी हो रहे हैं। जो पहले लॉस 1,312 करोड़ का था वो बाद में 680 करोड़ रहा। सितंबर में भी अगर हम वन टाइम प्रॉफिट काउंट ना करें तो उस टाइम भी तकरीबन 300 करोड़ के आसपास का नुकसान था, और अब 288 करोड़ के आसपास का ये नुकसान है। तो धीरे धीरे नुकसान कम हो रहा है, और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ क्वार्टर में एक पॉजिटिव ग्रोथ भी देखने को मिले। और अदानी की जो शेयर में तेजी है वो इसी के चलते हैं कि आज हर जगह अदानी 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 हो चुका है, हर सेक्टर में अदानी 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 हो चुका है आज। चाहे एयरपोर्ट की बात करें, चाहे हम एफएमसीजी की बात, एफएमसीजी मतलब जो हम खेत वगैरह मतलब जो प्रोडक्ट बनती है उनकी बात करें, सब जगह आपको अदानी ही अदानी देखने को मिल रहा है। अदानी ने जो जितना पैसा पिछले कुछ वक्त में कमाया है उतना शायद एलन मस्क ने और जेफ बेजोस ने भी नहीं कमाया होगा। हालांकि उनकी कमानी डॉलर में होती है, इन्होंने रुपयों में उतना ज्यादा पैसा कमा लिया है। तो बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ी ग्रोथ अगर हम कहें तो अदानी में देखने को मिली है। अदानी के हर शेयर्स अगर आप देखें तो एक बड़ी रफ्तार दिखा रहे हैं, 3-4 गुना ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि अदानी के शेयर ऊपर ही ऊपर दौड़ रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले जैसे कि मैंने कहा कि आपको देखने को मिला था शेयर कहाँ था, 60 रुपए के ऊपर था, टूटकर 45 रुपए तक आया था, गिरावट आई थी यहाँ पर, और ऐसी ही गिरावट आपको दोबारा से भी देखने को मिल सकती है। आपको इस बार शेयर 104 रुपए तक गया, हो सकता है कि 15-20% की दोबारा से गिरावट आए। 94 रुपीज पर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, हो सकता है कि ये यहाँ से 85 रुपीज तक भी जा सकता है, लेकिन उस लेवल पर बाइंग के मौके बनेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप इसको बेच के निकल जाओ। हाँ, मैं ये जरूर कह रहा हूं कि 50% जो है उसको आप बेच सकते हो। ये एक्चुअली मैंने 100 रुपए के ऊपर बिकवाली करने की सलाह दी थी 50% की, और कहा था कि बाकी क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। इस बार मैं कहूंगा कि 94 रुपीज के ऊपर शेयर है, अभी भी अगर आप चाहे तो 50% का हिस्सा बेच सकते हैं, मतलब 1000 शेयर है तो 500 शेयर आप बेच सकते हैं, और 500 को आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि देखिए आपकी जो बाइंग है वो काफी नीचे आ जाएगी। इवन आपका ऑलरेडी पैसा 2 गुना तो हो ही चुका है अगर आपके नीचे लेवल की बाइंग है तो इसीलिए देखिए मैं काफी बार लोग कहते हैं कि सर एक ही चीज को आप रिपीट करते हैं, तो देखिए रिपीट मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए हर प्राइस लेवल पर एक ओपिनियन होता है, वो चेंज भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको अदानी पावर 30 रुपए पर खरीदने की सलाह दी थी, 50 पे खरीदने की सलाह दी थी, 75 पे खरीदने की सलाह दी थी, 80 पे खरीदने की सलाह दी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि जब शेयर 100 रुपए पर पहुंच जाए तो मेरी बाइंग की ही रिकमेंडेशन रहेगी। मैं आपको कह सकता हूं कि अब आपको इसको थोड़ा सा एग्जिट कर लेना चाहिए, थोड़ी सी होल्डिंग आपको इसको कट कर लेनी चाहिए। तो वही चीज है, और काफी लोग कहते हैं कि सर आपने पहले खरीदने के लिए बोला था, अब आप बेचने के लिए बोल रहे हो। मैंने किस लेवल पर बाइंग के लिए बोला था वो भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा।
और हमेशा मैं कहता हूं कि प्राइस रेंज जहां पर 10 या 15-20% का ग्रोथ आ जाता है तब ओपिनियन थोड़े बहुत चेंज होना शुरू हो जाते हैं, और जब भी ऐसा होता है डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म भी कर देता हूं। तो इसीलिए मैं आपको अगेन कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब किया हो बहुत ही बढ़िया है, नहीं किया हो तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर वीडियोस मेरे मिल जाए। और अगर आपने मेरे बताए हुए किसी शेयर में खरीदारी की और दोबारा से अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूं तो एक बार उसको चेक जरूर कर लीजिएगा कि मेरी क्या रिकमेंडेशन अब है, क्योंकि देखिए जब शेयर 20-25% दौड़ जाता है, 50-60 गुना 100 गुना दौड़ जाता है ये, तो डेफिनेटली आपको जो ओपिनियन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं यहाँ पर कि मैं 30 पे खरीदारी की सलाह दी, 50 पे थी, 75 पे थी, 80-85 के ऊपर भी थी, लेकिन जब 100 रुपए पर शेयर पहुंचा तब मैंने ये भी कहा था कि आपको थोड़ी सी होल्डिंग अब बेच देनी चाहिए ताकि बाकी की होल्डिंग आप लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करें, और जब शेयर वहां से थोड़ा गिरावट में आए तो थोड़ी और क्वांटिटी आप लॉन्ग टर्म के लिए भी ऐड कर पाए। तो अभी मेरी सलाह होगी यहाँ पर, अभी भी आप चाहे तो थोड़ी सी होल्डिंग काट सकते हैं यहाँ पर, और जब शेयर आपको 80-85 के आसपास देखने को मिले तब आप चाहे तो वहां पर थोड़ी सी होल्डिंग खरीदने की शुरुआत कर सकते हैं। अदानी पावर आने वाला दिन अदानी का है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े से बड़े फायदे इनको मिलने वाले हैं, बड़े से बड़े इनके बिजनेस जो है वो ग्रो होने ही वाले हैं। तो अदानी पावर बुरा शेयर नहीं है, लेकिन जब भी अदानी का शेयर एक बड़ी तेजी दिखाता है तो उतनी गिरावट भी दिखाता है, मतलब तो उसके बाद 15% जितनी गिरावट भी ये दिखाता है, तो ये पैटर्न है इनका। तो इसको आप समझिए यहाँ पर, और उसी तरह से आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।